आपके साथ शिरीन। वक्त सुबह के 10 बजे का यानी बड़ी बहस का वक्त हो गया है। कोरोना काल में भी देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश रची जा रही है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने एक विवादित पोस्ट किया है। खान ने अपनी इस फेसबुक पोस्ट में कट्टर हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए हैं। जफरुल इस्लाम ने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि कट्टर सोच रखने वाले संभल जाओ। भारतीय मुसलमानों ने तुम्हारे नफरत भरे अभियान, लिंचिंग एवं दंगों के बारे में अब तक अरब एवं मुस्लिम जगत से शिकायत नहीं की है। जफरुल इस्लाम के इस बयान को भारत के आंतरिक मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश भी माना जा रहा है। जफरुल ने भगोड़े जाकिर नाइक का इसमें जिक्र किया, लेकिन एक हीरो के तौर पर बीजेपी ने जफरुल के इस बयान पर ऐतराज जताते हुए इसे देश को बदनाम करने की साजिश कहा। ऐसे में 10 बजे की बड़ी बहस बड़े सवालों के साथ। सवाल ये कि क्या मजहब के नाम पर सांप्रदायिक सियासत नहीं तो फिर और क्या है? हिंदुत्व से मुसलमानों को डराने की साजिश है। सवाल यह भी कि मुस्लिम देशों पर एतबार, लेकिन अपनों पर वार क्यों? सवाल इसी के साथ ये भी कि मजहब का नाम कट्टरता फैलाने का काम हो गया है क्या? देश का दुश्मन जाकिर नाइक आखिर किसी के लिए हीरो कैसे हो सकता है? ये तमाम बड़े सवाल हैं और बड़े सवाल हम उठाएंगे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ खास मेहमान, पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ हैं। मेरे साथ कॉलमिस्ट तारिक फतेह सर जुड़े हुए हैं। इसके साथ संजीव तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए चेतन सिंह भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और मौलाना सईदुल कादरी भी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अपनी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले राजीव जेटली, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरीके की बात जफरुल इस्लाम ने की है, जफरुल इस्लाम कोई आम आदमी नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, जैसी धमकी उन्होंने अपनी इस पोस्ट में दी, क्या जायज है? ऐसे इंसान से, ऐसे शख्सियत से इस तरह की भाषा की उम्मीद की जा सकती है? शिरीन, मुझे लगता है कि खुलासे होते चले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल साहब की सरकार है, उसके अंदर बैठे हुए विभिन्न पदाधिकारी, विधायक वक्त वक्त पे जिस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि जाकिर नायक के फॉलोवर हैं। अब ये जफरुल इस्लाम खान क्या कह रहे हैं? ये भी यही कह रहे हैं कि हमारा जो अरब देशों के अंदर है, क्योंकि हम इस्लाम के बड़े खिदमतगार हैं, हम इस्लाम का फैलाव करते हैं, इसलिए अरब देश हमें पसंद करते हैं और जाकिर नायक को वहां बड़ी तहजीब के साथ बुलाया जाता है, उनको बहुत इज्जत दी जाती है। तो तहजीब के साथ और इज्जत दी जाती है, ये देखिए दिल्ली चुनावों के अंदर भी देखने को मिला आपको। जाकिर नायक का इनके ही पदाधिकारी कहीं ना कहीं गुणगान करते हुए नजर आए, इनके विधायक गुणगान करते हुए नजर आए। अब यह समझना जरूरी है कि ये केजरीवाल साहब के कहने पर किया जाता है या विधायकों को छूट है या पदाधिकारियों को छूट है, अपने धर्म के आधार पर कोई भी बयान दे सकते हैं। रही कुवैत की बात, कुवैत में आपको मालूम होगा, हैदराबाद से जो कुवैत में लोग आए थे, उन्होंने कहा कुवैत में भारतीयों के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है। कोविड-19 के बाद भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। अरे, जो देश आप लोगों को अपने देश में नहीं रख सकता, उस देश से आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके साथ खड़ा होगा। और खड़ा किस बात के लिए होगा, ये सोचने वाली बात है कि जब हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, छतों से पत्थर मारे जाते हैं, पुलिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, ये जफरुल इस्लाम साहब को बाहर भेज के देखिए। कुवैत में बोलिए, जाकर किसी पुलिस वाले को पत्थर मार के दिखाएं, किसी पुलिस को अपनी आंख निकाल के भी दिखाएं, आंख निकाल ली जाती है वहां पे इस तरह के लोगों की। और ऐसे देशों की शह की बात यहाँ पर जफरुल इस्लाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की शह की बात यहाँ पर जफरुल इस्लाम कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। चेतन सिंह, इसे हम मजहब के नाम पर देश को बांटने की सियासत, सांप्रदायिक सियासत ना कहें तो फिर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी ये जो प्रवक्ता ने जो बोला है, कितना निंदनीय है, कितने कठोर। मैं इसलिए कहूंगा, देखिए, अब सबसे बड़ी महामारी का समय चल रहा है हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। और इस समय में इन्हीं के एक एमपी हैं जिनका नाम है तेजस्वी सूर्या, उनका जो आता है कमेंट इतना निंदनीय है कि उसके बारे में, यहाँ पर शब्दों के बारे में बात नहीं कर। चेतन सिंह, आप कहां चले गए? आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए शायद। मैं सवाल जफरुल इस्लाम को लेकर कर रही हूँ। नहीं, सुन तो लीजिए। तेजस्वी सूर्या पर कहां चले गए सर? आप क्रोनोलॉजी सुनेंगे, समझेंगे उस पूरे इवेंट की। यही दिक्कत है, आप क्रोनोलॉजी में फंसा देते हैं। सर, पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर अपनी बात भी रख लीजिएगा। पहले रिएक्शन तो दीजिए कम से कम इस पर अपना। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्शन देता हूँ। अब आप ये बताइए, यूएई में जो रॉयल फैमिली ने बोला है, वो क्यों बोला है? वहां पर एक अनुराग हैं जो बहुत ऊंचे पद पे हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की उन्होंने वहां पर भी शुरुआत करी, कुछ शब्द बोले जो घृणा वाले थे। अब वहां पर रॉयल फैमिली ने बोला कि यहां पर कितने नाना करते करते 35 लाख लोग वहां पर काम करते हैं जो भारतीय हैं।
और वहां पर हम किस तरह का एजेंडा लगाने के यहाँ पर लग गए हैं? जो एमपी हैं, जो सरकार में एमपी हैं, वो भी इस तरह की बातें मुझे एक लाइन में ये जवाब दीजिए। एक सेकंड चेतन सिंह, रुकिए एक सेकंड, बहुत ज्यादा वक्त मत दीजिए, एक लाइन में जवाब दीजिए। जफरुल इस्लाम के इन शब्दों से और जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की धमकी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे जायज कह रहे हैं? आप सहमत हैं उससे? देखिए, सहमत मैं बिल्कुल नहीं हूं। इस समय में कोई भी सांप्रदायिक बात नहीं करनी चाहिए। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूं ना, आप पता नहीं कहां बात को घुमा रहे हैं चेतन सिंह। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए दोनों तरफ, ये देखिए, ये सबसे अफसोस की बात तो ये है कि दोनों तरफ जिस तरह से, देखिए नफरत की जो उम्र होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती। अब इस तरह की बातों को छोड़ देना चाहिए। आवश्यक है मिलके काम करें। यूएई से हमारे ठीक है चेतन, मैं आ रही हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपके लाइव सोर्स में, मैं आपके पास आती हूं। संजीव तिवारी, ये नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जफरुल इस्लाम यहाँ पर? एक तरीके से खास वर्ग को भड़काने की, वो भी ऐसे वक्त में जब ऐसे वक्त में सबको एक साथ होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बारे में, इस युद्ध के बारे में सोचना चाहिए। हम बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं, कट्टरवादियों की कर रहे हैं, कट्टरपंथियों की कर रहे हैं। संजीव तिवारी, चलिए संजीव तिवारी से संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। सर आती हूं मैं आपके पास। मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी भी यहां पर मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सईदुल कादरी, मौलाना सईद, मैं आपसे सबसे पहले ये चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई देश का मुस्लिम भी यही सोचता है? क्या आप भी यही सोच रखते हैं जो यहां पर जफरुल इस्लाम कह रहे हैं, जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं? देखिए, कोई भी मुल्क, दूसरा कोई मुल्क, मेरे मुल्क हिंदुस्तान के बारे में अगर कहीं से कोई शिकायत आती है या ऐसा कमेंट आता है या उनकी तरफ से कोई हमको नसीहत जैसी आती है तो मुझे बहुत दुख लगता है। क्योंकि हमारा मुल्क का जो मामला है वो हमारा है, उसके लिए कोई भी कुछ कहेगा तो बहुत मुझे खराब लगेगा। लेकिन जो लोगों ने, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने जो काम किया है, जो यूएई का स्पेशली, उसके अंदर जो है आपको सबसे बड़ा सबूत मिलेगा एम्बेसडर पवन कपूर साहब का, जो वो यूएई के, उन्होंने एक ट्वीट किया, इंडिया एंड यूएई शेयर द वैल्यू ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। इंडियन नेशनल इन यूएई शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस। मतलब इसका ये है कि कुछ हमारे हिंदुस्तान के भाइयों ने खराब नाम लाने के लिए, बैड नेम हिंदुस्तान को लाने की कोशिश की। तो इस तरह से हमको हरकतें नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कि बाज़ न्यूज चैनल्स पे यूएई के रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी आए और उन्होंने साफ सीधा कहा कि हम हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जफरुल इस्लाम को क्यों नहीं समझ आता है? अगर ये बात जफरुल इस्लाम को क्यों नहीं समझ आती मौलाना सईद? ऐसी हरकतें करेंगे तो उनको भी दुख होगा। नहीं, मैं जफरुल इस्लाम से जुड़ा क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। सर, जफरुल इस्लाम को फिर क्यों नहीं समझ आता? वो क्यों आकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से? नहीं, कुछ लोगों ने, आप इसको बिल्कुल आसान मत समझे या इजी मत लीजिए, हमारे कुछ लोगों ने ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे कैंपेन किए और नेशनल टीवी चैनल्स पे ऐसे कुछ मुबाहिस हुए जिससे लोगों के अंदर जो है नफरत का माहौल बढ़ गया। तरकारी की दुकानों पर भी मजहब का नाम लगने लग गया। जफरुल इस्लाम कोई छोटा नाम नहीं है सर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं वो, और उनसे इस तरह की भाषा की उम्मीद की जा सकती है क्या, जैसा उन्होंने किया? मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं, ना उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं, लेकिन वो तो तमाम मुस्लिमों की बात कर रहे हैं ना सर, वो देश के मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, वो देश के मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। जब हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को ये नसीहत कर रहा है, इसका मतलब जरूर हमारे को सोचने की जरूरत है और हमको चिंतन करने की जरूरत है और अपने सिटीजन्स को भी सही हिदायत देने की जरूरत है। लेकिन सही हिदायत आती नहीं है कहीं से। संजीव तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गया। संजीव तिवारी, हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को डराने की साजिश नहीं है, क्योंकि बू तो ऐसी आ रही है उनके इस बयान से, इस पूरे पोस्ट से एक एक शब्द अगर पढ़ा जाए तो। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि ये न हिंदू है न मुसलमान है, और ये जो कोरोना वायरस है ये एक बड़ी महामारी है जो पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी है। और हिंदू मुसलमान के रूप में देखना और यह बताने का प्रयास करना कि मुसलमान हिंदू को अलग कर रहा है, हिंदू मुसलमान को प्रताड़ित कर रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का यह एक जीता जागता उदाहरण है।
जितने मुस्लिम कंट्री हैं मैं आपको बताना चाहता हूं आदित्य जी, उनको देखिए, और उन तमाम मुस्लिम कंट्री में मस्जिद बंद है, नमाज जो है घर पे अजान दिया जा रहा है, और वहां पे लगभग सब देशों में यह मनाया जा रहा है। जहां नहीं मनाया जा रहा है वहां त्रासदी है, वहां महामारी है, और उसको वह भारत में भी रोकना चाहते हैं। और यही कारण है, नहीं देना चाहते ऐसे लोग ऐसे मुश्किल वक्त में भी, ऐसे मुश्किल वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी सांप्रदायिक सियासत के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह जफरुल इस्लाम जी जो हैं, यह मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अगर वह ऐसे बयान देते हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके खिलाफ पार्टी को भी एक कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए मैं बार-बार इसीलिए इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि बहुत जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, उनसे उम्मीद नहीं। ठीक है सर, मैं आती हूँ। सब्जी और फलों को मजहब के आधार पर नहीं बांटा जा सकता आदित्य जी, यह स्पष्ट है। ठीक है सर, रुकिएगा। राजीव जेटली जी, अब ये बताइए कि जिम्मेदार पद, जिम्मेदार व्यक्ति, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा संविधान के खिलाफ है सीधे तौर पर, चूंकि देश को बदनाम करने की बात है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के ये बड़े अध्यक्ष हैं, केजरीवाल सरकार के माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। बहुत बड़े पद का मतलब होता है कि केजरीवाल साहब के साथ हर रणनीति बनाने में भागीदार भी रहते होंगे। किस तरीके की स्टेटमेंट कब देनी है, ये हिदायत भी उनको मिलती होगी। ये शायद कोई अपने लेवल पे कोई विधायक या कोई अध्यक्ष या कोई और कोई पदाधिकारी नहीं बोल सकता किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर। तो ये तो स्पष्ट है कि जाकिर नाइक इनका हीरो है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये हमारा एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये मिसाल है कि जो देश का पुलिस वाला, जो देश का डॉक्टर किसी से पत्थर खाता हो फिर भी उसका इलाज करता हो, वो ऊपर से पत्थर मारते और वो हाथ में उनकी ट्रीटमेंट की किट लेके घूम रहा हो, कह रहा हो कि मैं आपको बचाना चाहता हूं। कल का केस मैं आपको बताना चाहता हूं, झज्जर के अंदर जो तबलीगी समाज के लोग आए थे, जब वो पहले आए थे तो उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया यहां पे पैरामेडिकल स्टाफ को, हरियाणा के झज्जर में। और जब वो कल वहां से निकले ट्रीटमेंट करवाने के बाद तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हमें गुमराह किया गया, हमें गलत बताया गया, हमारे साथ तो पुलिस, हमारे साथ तो पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है, हमारे को जिंदगी दी उन्होंने दोबारा। तो मुझे लगता है जितने भी मौलाना मौलवी हैं, इनको बैठकर बोलना चाहिए कि वो लोग आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। वो पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन जफरुल इस्लाम ने तो चिट्ठी लिख दी, दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी इस पोस्ट से ठीक पहले, जब उस पर जवाब नहीं मिला तब उन्होंने ये पोस्ट किया। वो तो कह रहे हैं कि आपने आखिर अलग से जमातियों का जिक्र क्यों किया उस लिस्ट में, जवाब दीजिए। वो तो जमातियों को बचाने का काम कर रहे थे। नहीं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जिन जमातियों को मौलाना साहब ने कहा था मस्जिद में आके मरे, अगर वो मरे होते मस्जिद में शायद उनको पूछने वाला भी ना होता, क्योंकि मौलाना साहब तो खुद तो गायब है। इसी तरीके से जो अध्यक्ष है जफरुल इस्लाम खान, ये भी वहां पर नजर ना आते। ये सब वो लोग हैं जो ऊपर बैठ के राजनीति करते हैं, नीचे वाले लोगों को कि जान खतरे में डालना चाहते हैं। आखिर में जान किसने बचाई? जान भारत की सरकार ने बचाई, जान नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। मोदी जी ने जो गाइडलाइन तय करी है, जिसके चलते डॉक्टर्स मरने को तैयार हैं, बीमारी से नहीं, पत्थर से, गोली से भी मरने को तैयार है, लेकिन आपका उपचार करना चाहते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं केजरीवाल साहब को माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल साहब के बार बार विधायक और बार बार अध्यक्ष इस तरह की स्टेटमेंट आते हैं। केजरीवाल साहब क्या करते हैं? शाम को आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केवल आकर मोदी जी की दो तारीफ करते हैं और मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मेरे साथ चेतन भी जुड़े हुए हैं। चेतन, हम ये तस्वीरें जब देखते हैं, हम इस तरह के पोस्ट जब पढ़ते हैं, तो एक ही सवाल मन में आता है कि क्या आखिर ऐसे लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है? क्या ऐसे लोगों ने ठेकेदारी कर ली है क्या तमाम देश के मुस्लिम समाज की, कि ऐसे भड़काऊ बयान वो दे रहे हैं और सीधे सीधे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपका बहुत ही सुंदर सवाल है कि इन लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है। उसी तरह से जैसे ये इस्लाम साहब ने ठेकेदारी नहीं ले रखी, उसी तरह से कुछ जमातियों ने पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। वो पूरे मुस्लिम समुदाय को हिंदुस्तान के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो पूरे विश्व में तीसरे नंबर की आबादी हमारे देश में है। यहां पर समझने की बात है, देखिए जिस तरह से अभी जेटली साहब क्या कह रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। सर चेतन सिंह एक सेकंड, उन जमातियों को क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए? मौलाना साहब को क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए? या उन तमाम लोगों को क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए जो उन्हें सही कहते हैं? बढ़ाने का काम संक्रमण को उन्होंने किया, ये सब जानते हैं सर। शिरीन जी सबके सब ये भी जानते हैं कि जमाती पहले महाराष्ट्र में अपनी ये जो पूरी कर रहे थे, ये वहां पर कर रहे थे अपना कार्यक्रम, लेकिन दिल्ली में किया। और दिल्ली दो सरकारें चलाती हैं, केजरीवाल सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। तो दिल्ली में जहां पर ये इनकी मस्जिद है उसके बगल में पुलिस चौकी है, तो क्या सो रहे थे क्या?
समय। ठीक है, किस बात का नहीं इंतजार आप था? उन पर सवाल इन्होंने जब उठाइए, पहले ही लेकिन बता ऐसे में दिया आप उन था। जमातियों को नहीं, आपने इनकी हरकतें देखी हैं, पुलिस के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, अस्पताल में नर्सों डॉक्टरों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह की डिमांडें की जा रही हैं, ये तो आप जानते होंगे ना। ऐसे भी आए हैं जो कहीं बाहर के थे, वो गलत है। तो आप उनको और बहुत सही से तो नहीं मीडिया ठहरा सकते चैनलों ने ऐसे में। माफी भी मांगी है कि उन्होंने गलत प्रसारण किया है। देखिए, इस समय में इस तरह की बातें ना करके एक पूरे भारत सर, ऐसे समय में बातें तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि संक्रमण किस तरह से बढ़ रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सभी जानते हैं सर। बार बार डॉक्टरों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर जो प्रहार है उनकी बात कहते हैं। अब इन बातों को देखिए, कुछ जो नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक सोच है, उसको बगल में रख के अरे अभी बचाने आवश्यक क्या वाले है? ही जफरुल वही इस्लाम क्या डॉक्टर कर हैं जो मार खा रहे हैं। इसमें आपको नकारात्मकता दिख रही है ना, जफरुल इस्लाम क्या कर रहे हैं, वही काम जफरुल इस्लाम कर रहे हैं। तबलीगी समाज के लोगों के आंखों में आंसू थे कि हमें कितना गुमराह किया गया, ये सरकार हमें बचाने के लिए किस हद तक ठीक चली है, गई ठीक है सर, मैं मौलाना कादरी से एक लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। मौलाना कादरी, आप कह रहे थे कि मैं जफरुल इस्लाम का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप मौलाना हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, क्यों नहीं आप सामने आके ऐसे लोगों की मुखालफत करते कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज की ठेकेदारी ना करें, इस तरह के भड़काऊ बयान ना दें, क्यों नहीं सामने आके आप बोलते हैं? देखिए, जो माहौल बना है इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान में, उसके बहुत मुसलमानों में बहुत दुख है। और इस तरह से आपके चैनल्स पे हम डिबेट के लिए आते हैं, तब भी लोगों में नाराजगी हो रही है कि आप लोग जो है डिबेट्स में क्यों जा रहे हैं। क्योंकि एक महीने से मुसलसिल जिस तरह से एक तबलीगी जमात के बहाने जो मुबाहिस हुए, उससे लोगों में बहुत गुस्सा हो गया और शहरों में, गलियों में, तब भी आपने उन लोगों से अपील नहीं की सर, तब भी मौलाना कादिर आपने उन लोगों से अपील नहीं की कि आप बाहर आ जाइए, ऐसे छत पर मत बैठिए, और अभी भी लोगों को समझाने की बजाय ऐसे लोगों का समर्थन मत करिए सर। सियासी तौर पर ये बयानबाजी हो रही है, लेकिन हालात ये है कि रोडों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर आप आंखें बंद करेंगे और कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कई आंखें तो आप लोगों ने भी बंद कर ली हैं, आंखें आप लोगों ने भी बंद कर ली है सर। आप एक गलत चीज को सही ठहराने के चक्कर में पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पूरे देश को बदनाम करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि यहाँ पर जरूरत इसी चीज की है, इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग, जफरुल इस्लाम जैसे लोग एक बड़ी पोस्ट लिख देते हैं, किस तरीके की अमर्यादित भाषा का और धमकी भरे अंदाज में पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आगे आप लोगों को आना चाहिए और समझाना चाहिए कि भाई कोई ठेकेदारी आप नहीं कर रहे हैं ऐसे मुस्लिम समाज की, और देश को बदनाम करने का काम मत करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जा रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक गए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.